a shot as iconic as that, and I have Shashank sir and the entire team of Dharma to, you know, give me that. I think it is going to be one of the most special shots ever. It is also a very, very expensive shot, so thank you, sir, for that. No, but I feel absolutely incredible, and I also got a lot of love for it. So I'm very, very happy. Thank you. Absolutely. And the trailer looks fab, and I love you, Janvi, but I'm Team Sunny this time. Thank you. Hi Varun, your left. Hi. Your left. भाई ये सब छुपा छुपी खेल रहे हैं हाँ sorry Your left. I'm little unwell today I'm sorry guys I'm on antibiotics He's very unwell. He's lost sense of direction. yeah राहुल दिस साइड फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। Hi, राहुल, सबसे how are पहले तो you? ट्रेलर के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा है, Thank you, मजा thank आया। और आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका होता है कि जब एक साथ बहुत सारे संस्कारी एक साथ देखने को सेम पोज में मिलते हैं, आपके पीछे जैसे पोस्टर में। हाँ जी आपको लगता है ये सच्ची में संस्कारी है? आप बता सकते हैं अंदर की बातें। अंदर की मेरा सवाल ये था कि ट्रेलर से एक चीज़ तो सीखने को मिला जो सब सीख सकते हैं कि आपने बताया कि अगर किसी को प्रपोज करना है तो उसकी बेहतरीन फिल्म के स्टाइल में प्रपोज करो। क्या नताशा जी को उनकी कौन सी फिल्म फेवरेट थी ये बताइए, अब तो पता चल जाएगा आपने कैसे प्रपोज किया होगा। Out of syllabus आ गया भाई, out of syllabus. इधर बोल ही देता हूँ actually I mean it's been a while since I'm married we have a child now so I can say it so there was this song जब when I first fell in love with Natasha there was a song by Mark Anthony called You Sang to Me so that song I played that song after like so she was wondering कि यार इतना पुराना गाना suddenly why did you play and stuff like that and I was trying to be in the pool while we were in a pool and मतलब मैं नीचे जाके ऊपर आके देना चाहता था बट मैं ट्राई कर रहा था 2-3 बार तो मैंने मेरे दोस्त को बोला क्यू इट नाउ आई वेंट डाउन बाय द टाइम आई केम आउट शी हैड गॉन आउट ऑफ द पूल सो देन आई केम आउट एंड इट वाज नॉट as filmy as it seems but I kind of just went on one knee and I guess she said yes then yeah सुपर। मनीष Thank सबसे you so पहले much. बड़ी खुशी हुई। आपसे ही सेम सवाल नहीं है, एक सेकंड आपसे तूने same मुझे रुला सवाल। दिया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे लग रहा था मैं सिर्फ यहाँ पे लोग दिखाने हैं वो पूछ रहा है वो पूछ रहा है ये पूछ रहा है मैं सालों तंबाकू रगड़ने आया हूँ यहाँ पे। अभी आपसे ही सवाल है। पूछ दिल खोल के पूछ। सवाल में शिकायत है, आप इतनी कम फिल्में क्यों करते, चूजी हैं क्या आप? बेटे मैं मुर्गी का बच्चा तो होने की चूजी होऊंगा हैं चूजी नहीं हूँ बेटा। जिस दिन तू प्रोड्यूसर बनेगा 5 पिक्चरें और करूंगा है ना। नहीं मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं है चूजी वूजी होने का। मुझे जब मजेदार स्क्रिप्ट आती है मैं कर लेता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? राहुल। राहुल वेरी गुड। राहुल तुम्हारा नाम तो बड़ी बार सुना है मैंने, आज मिल भी लिया। लेकिन हाँ मनोज मेरे को एक बता, एक्स्ट्रा फेफड़े लगवा के आया अंदर तू? क्या बात है यार। नहीं यार ऐसा चूजी वूजी नहीं यार। जब मौका मिलता है अच्छी स्क्रिप्ट आती है। और ये फिल्म तो लिटरली शशांक जो है इन्होंने कॉल किया, वरुण के साथ मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर रहा था और शशांक ने कहा एक रोल है यार तू करेगा। मैंने कहा डन। तो मैंने तो स्क्रिप्ट सुनी भी नहीं थी, दे आर प्रूफ एंड उन्होंने कहा ये रोल है तू कर रहा है। मैंने कहा डन एंड उसी तरह काम किया। बाकी और भी एक दो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल शशांक सर सेट पे सबसे ज्यादा संस्कारी कौन लगा आपको? मैं बहुत इनको संस्कारी लगा। मुझे बहुत मजा आया काम करके फिल्म में। मेरा किरदार बहुत बढ़िया है और मेरे किरदार की एक लाइन है मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि मुझे कोई पूछेगा नहीं, मैं खुद ही बता के जाऊंगा। मुझे घंटा परवाह नहीं पड़ता, मुझे पूछना बचाओ, मैं अपना प्रमोशन खुद करके जाऊंगा। तो मेरी फिल्म में लाइन है ओ यार वो आपने टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन मैंने लेनी है। तो ये लाइन है, एक बार तालियां इसी बात पे होता है। वाह वाह। शशांक सर आप बताइए, आप ईमानदारी से। सबसे ज्यादा संस्कारी इस सेट पे मैं था। मुझसे ज्यादा संस्कारी और कोई नहीं था इस सेट पे। सेल्फ प्रमोशन चल रहा है। सानिया बहुत संस्कारी थी, सबसे ज्यादा नॉटी ये लोग सब थे। हेलो सर, वंदना फ्रॉम फिल्म इंडिया। सर ये जो टैग लाइन है आपकी, रिवेंज नेवर लुक्ड दिस फेस्टिव, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? ये कैसे एक तो रिवेंज है ऊपर फेस्टिव, लाइक एक रिवेंज बता रहे हो और फेस्टिव बता रहे हो कि क्योंकि ये जो रिवेंज है, ये रिवेंज इनफैक्ट ये जो लाइन है हमारे जो पब्लिसिटी पूरे कैंपेन डिजाइन किए राहुल जी उन्होंने दी है, राहुल नंदा जी ने, और उन्होंने फिल्म देखने के बाद। और उसका कारण ये है कि रिवेंज है, मस्ती है, पर सेलिब्रेशन स्टाइल में है, डार्क नहीं है। तो और जिस सीजन में हम आ रहे हैं, दशहरा के दिन आ रहे हैं, 2 अक्टूबर के दिन आ रहे हैं,
पूरी दुनिया फेस्टिव मोड में होगी, तो वहाँ पर एक रिवेंज का तड़का भी है, पर खुशी का माहौल है, हैप्पीनेस का माहौल है. तो आई थिंक दिस टैगलाइन just kind of captured both the moods completely. You know, one thing I want to add about Shashank, हम लोग ने obviously 2 बार इसके पहले भी collaborate किया है, but when we started this film, he was very, very, very unwell. He had chikungunya, and he was running a temperature. रोज वो drip लेते थे, he would come down, and he was literally on a wheelchair, and he has shot a lot of portions of the film while recovering from his illness, and hats off to that dedication, Shashank. अगर आप लोग देखते देखते थोड़ा आपका सर ऐसा हो रहा होगा, मतलब फिल्म ऐसे शूट हुई है, क्योंकि मैं बेड पे लेटे लेटे शूट कर रहा हूँ. He had sciatica, chikungunya, मतलब इनको दुनिया भर की प्रॉब्लम हो गई थी उस वक्त, but he didn't let the team realize what he's going through, and that's commendable. मतलब मैंने बहुत बार इनको बोला भी था, and so did Apurva, that let's delay the shoot, let's not go right now and shoot Shashank, बाद में करते. He's like नहीं, but मैंने सबके dates लिए वरुण, I've made a commitment, and सब आजकल सब बहुत busy है यार. There's so much work I think people are doing. So just to get, especially मनीष सबसे ज़्यादा busy था उस वक्त, क्योंकि उसको शादियाँ करानी थी, शादियाँ पे जानी थी. But मैं तो लिटरली इतनी शादियां होस्ट करी थी, उसी का कैरेक्टर उठा के इन्होंने फिल्म में भी दे दिया. कहते यही कर. मैंने वाह बिल्कुल. Hi, Sana here from India Today here. हाय सना. Hi. All 4 of you, I wanted to ask. I mean, you spoke about revenge never looked this festive, but tell me, what is the craziest thing you guys have done to fight for love Like or a get revenge. back love? this would, I mean, what's happening in this film is pretty crazy. No, I as wanted it to is, ask you know, real life. to grow up, to go and break up an ex's wedding. In real life, have I? Yeah, I mean, any of y'all have broken any, like, if someone has moved on? Yeah, you have, Shashank. You have broken weddings. Have you? You made sure. I think when you and Nalini had broken up briefly in between, you made sure she doesn't go to any other person. But the things I did, they cannot be said on stage anymore. Varun, Janvi. Basically, you cried. मतलब when nothing works, crying always works, because लड़की को लगता है अरे बेचारा, तो अपने तो चैरिटी में भी चलेगा. Rohit, what have you done? I have not done anything. You, अरे what? Not, अरे? This is the question they all want to know. कि रोहित का दिल. यार सच बोली, इतनी लुच्ची कहानियां सुनाई थी, बताता क्यों नहीं एक दो इधर. जिम में इसने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, क्या बताएं आपको. मेरा होगा ना, जब किसी, हाँ माइक चलेंगे, सब माइक चलेंगे. कभी हम सारे कभी माइक तेरे पे लगाएंगे. कभी दिल टूटा होगा तो वो कुछ तो रिवेंज का, कुछ तो प्लॉटिंग किया होगा. कुछ भी नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया. आपको क्या? अरे इसने- चार और mic इसने लगा दो, अपने मैं सब कुछ नहीं गम बोलूंगा. शूटिंग करके भुला दिए. जानवी जी आप? नहीं हुआ दोस्तों. नहीं कुछ भी नहीं हुआ. शशांक सर की बात मत सुनिए आप लोग प्लीज. Janvi, what about you? If like any turmoil has happened in any relationship of yours, have you ever tried to get back with that person? Have you played some games? Varun, why don't we talk about your turmoils in life? मैं बता रहा हूँ, वरुण ने आते ही You बोला want था to know मेरी शादी हो Janvi's गई. turmoil? You want to know what I did to move on? What did you do? मेरे पास एक बच्चा है भाई. बच्चे से पहले. ये तू बोल बोल के अपने आप को याद दिलाता है. तेरी हरकतें नहीं है वैसी, मुझे लग रहा है. 5 बार तूने बोला बच्चा है मेरा, बच्चा अपने आप को याद दिला रहा है. Janvi, Varun, you come say, on, spill you some say, beans. what have you yeah. done to move on? आई थिंक वैसे तो मैं काफ़ी संस्कारी हूँ, ऐसे कुछ इस लेवल का कभी नहीं किया. बट आई थिंक एवरी गर्ल ब्रेकअप के बाद इफ यू नो दैट यू आर बम्पिंग इनटू दैट बॉय, तो एक अच्छी सी ड्रेस पहन के मेकअप वेकअप करके जलाने के लिए पहुंच जाता है ना हम लोग कभी कभी. तो उतना किया बस. But I have been used by someone to, like, no, who now I'm not going to tell you, but she. बेचारा कितना भोला बच्चा है. So she, no, I'll tell you, she was a supermodel. I won't tell you who she was, and she was obviously. अच्छा वो वाली. No. She was like double my height for sure, and there was a ex of hers who was dancing with someone. So I was at a club. I was just sitting. So she said, "Can we dance?" Now she's literally double my height. So I was just like kind of dancing with her. And she was not looking at me also, she was looking at that guy like that. And I was just dancing like that with her while she kept giving him looks. And eventually they left together then. And so I guess it worked for her. And Shashank, I wanted to ask you, of course, you worked with Janvi in Dharak and Varun in his initial films. Tell me, when you worked with them today, like how much have they evolved as actors? Tell us some good facts about them, like how they've grown up as actors. मैं सच तो नहीं बता पाऊंगा आपको मैम इस स्टेज पे. नो बट इट्स बीन ग्रेट फन. आई थिंक
स्पेशली जानवी, बिकॉज जानवी को मैं पहली बार जब उसके साथ काम किया था, हम लोग धड़क पे साथ में काम किया था, और इतने वक्त के बाद आफ्टर सो मच टाइम आई गॉट टू वर्क विथ हर, एंड ऑफ कोर्स शी हैड एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो इट वाज समथिंग न्यू फॉर हर बिकॉज दिस जॉनर इज नॉट समथिंग शी हैज डन a lot with. So actually that's where Varun and my combination, and because we have done so much work together, hamari thodi bahut initial choices of films are also very similar. We enjoy watching that kind of films. So it really helped because we can get into a room, start rehearsing together, and push Janvi to kind of express her side. And I think when people see the film, they'll realize the comic side she has and the commercial, so-called ek sur hota hai commercial cinema ka. Aur kabhi it takes time to just let it come out. So I think I was really impressed by that, and I think just collaborating, we've always rehearsed a lot. हम लोग हमेशा बहुत rehearsals करते हैं. कभी-कभी एक notion है कि comedy film हो या इस जो genre की film हो, इसमें rehearsal की ज़रूरत नहीं होती है, but in fact इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है because इसमें timing off गया तो आपका joke land नहीं करता है. So I think that exercise was great fun. और वरुण के साथ एक्चुअली कभी फील नहीं होता कि हमने साथ में काम नहीं किया है, बिकॉज इवन व्हेन वी वर नॉट वर्किंग टुगेदर वी आर बेसिकली कॉलिंग ईच अदर अप एवरी डे. और वरुण की एक खासियत है, वो जो भी फिल्म शूट कर रहा होता है वो शॉट खत्म करने के बाद मुझे फ़ोन करके फिर परफॉर्म करता है. तो वो जब आउटडोर शूट पे जाता है, जैसे वो आई रिमेंबर बवाल की शूट के लिए कहीं गया था, ही लैंडेड फ्रॉम द एयरपोर्ट, मैं आ गया हूँ मेरे घर आजा, हम लोग घर पे थे, देन ही परफॉर्म द एंटायर स्केड्यूल इन फ्रंट ऑफ मी. तो आई एम लाइक बॉस ये क्या हो रहा है. तो ये हमारा रिश्ता है. तो कभी ऐसा फील नहीं होता है कि वी हैव नॉट वर्क टुगेदर. Besides movies, we are also friends. Our families know each other very well. तो there was never any discomfort or that. तो as I said, इसका evolution मैं रोज देख रहा था because ये रोज परफॉर्म कर रहा होता है. अभी हाल में बॉर्डर शूट कर रहा था तो वहाँ से फ़ोन कर रहा था, आज मैंने ये किया सनी पाजी के साथ.